तो चलो आप लोग देखो यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58 है। मार्च 2018 में आया हुआ सम था, मतलब ऐसा समय जो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो एनपीओ का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल सम सीखेंगे। इस टाइप के सम एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ASC कॉलेज ऑफ कॉमर्स रामानंद नगर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एक कब का दिया, 31 मार्च 2020 का दिया हुआ। याद रखना बच्चा, इसमें आपको कौन से ईयर का डेटा दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, जो हमारा ये इनकम और एक्सपेंडिचर रहता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का डेटा आता है। कौन सा आता है? करंट ईयर का। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डेटा इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब करंट ईयर का जो डेटा रहेगा वही इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी पढ़ना सम के अंदर आपको याद रहे कि करंट ईयर, यदि मान लेते कि कोई भी ऐसा आपको कोई ऐसा खर्चा दे दिया जो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो इसके अंदर आएगा क्या? नहीं। मतलब सिंपल सा, जैसे मान लो कि सैलरी देना है, सैलरी इस साल का करंट ईयर का 10,000 होता है, बट सम में आपको 12,000 दे दिया, तो इसका मतलब 2,000 क्या है? ज्यादा है। ज्यादा तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। यदि कम दिया रहेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक चीज क्लियर कर लो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर आपको एक साल के खर्चे लिखने हैं। ठीक है, मतलब एक साल का खर्चा रहेगा ही रहेगा। यदि कम दिया है तो उसको सही लिखो, ज्यादा ऐड करके लिखो, ज्यादा दिया है तो कम करके लिखना। ठीक है, हमेशा के लिए चीज याद रखना, तो आपको फिर भी कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट रहता है एनपीएम, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 31 मार्च 2039 एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट दिया हुआ। तो आपको इसके डेटा पे बनाना। तभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, रिसिप्ट और पेमेंट साइड के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो रिसिप्ट साइड का आइटम रहेगा, जो रिसिप्ट साइड का रहेगा, कौन से साइड का? रिसिप्ट साइड का 90% आइटम इनकम होता है। क्या होता है? 90% आइटम क्या होता है? इनकम होता है। और 10% जो आइटम रहते हैं वो क्या रहेंगे? लायबिलिटीज रहेगा। क्या रहेगा? लायबिलिटीज। मैंने क्या बोला? रिसिप्ट साइड के 90% आइटम क्या रहेंगे? आपके इनकम रहेंगे। 10% आइटम क्या रहेंगे? लायबिलिटीज। अभी बोलोगे सर मुझे कैसे बताइए, तो कोई बहुत सिंपल सी बात है, बट मुझे कैसे समझेगा? तो आपको नहीं समझता कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या याद रखना है कि कौन से आइटम लायबिलिटीज है। ठीक है, लायबिलिटीज के आइटम को छोड़ के कोई भी आइटम दिखा जो आपको उसका मतलब नहीं समझता रहेगा, उसका मीनिंग नहीं समझता रहेगा, तो उसको जाके कहां पे लिख देने का? इनकम में। कहां पे लिखने का? इनकम में। मतलब आपको पोस्टिंग के मार्क गारंटेड मिल जाएगा, मतलब आपको कहीं पर भी मिस नहीं होगा। सिर्फ लायबिलिटीज का भी बोलोगे सर लायबिलिटीज का आइटम कैसे, मैं बताता हूँ। 4 लायबिलिटीज का आइटम याद कर लेना, वही 4 मोस्टली आते हैं। ठीक है, बैंक लोन आपको दे दिया रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया रहेगा, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड रहेगा कभी तो रहेगा, या कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे रहेंगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके लायबिलिटीज के आइटम होते हैं। या कभी आपको स्पेसिफिक डोनेशन दिया रहेगा ना, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब होता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर मशीन। ठीक है, किसी एसेट्स के साथ डोनेशन का नाम दिया रहेगा ना, वो लायबिलिटीज में जाएगा। उसके अलावा बचा हुआ कोई भी आइटम रहेगा, सब कहां पे जाएंगे? इनकम में। ठीक है, याद रहेगा लायबिलिटीज के 3 से 4 आइटम याद रखने का। बैंक लोन, सिक्योर लोन, ये लोन का पार्ट्स हो गया। दूसरा आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चे रहेंगे वो रहेगा। ठीक है, या कुछ भी हम लोग को ऐसा लगता है जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग मशीन दिया रहेगा वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ भी दिया रहेगा, सब टू सेम हमारा कहाँ पे चला जाएगा? इनकम में। तो देखते हैं लॉजिक से हमारा पोस्टिंग राइट जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, और याद रखना कोई भी यदि आपको ऐसा आइटम जो पिछले साल का है उसको करंट ईयर में दिया तो उसको कैंसिल कर देने का। ठीक है, पिछले साल का इनकम यदि करंट ईयर में रिसीव हुआ तो कैंसिल कर देने का। और कोई आइटम ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए दिया रहेगा तो सीधी सी बात है इसके बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एक साल के खर्चे आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको टू बैलेंस ब्रोट डाउन दिया है रिसिप्ट साइड में, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको कट कर देने का, सोचने का नहीं। कैश बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो दिया रहेगा ना ओपनिंग बैलेंस, हमेशा इसे क्या कर देने का? कैंसिल कर देने का। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर? लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड में। कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड में लिख देंगे। ठीक है, बट ये लायबिलिटीज भी होता है, बट हम लोग इसको यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड में लिखेंगे। डोनेशन इनकम में, ट्यूशन फीस इनकम में, टर्म फीस इनकम में, एडमिशन फीस इनकम में। मतलब सबके सब आइटम क्या है? इनकम। कोई लोन दिखा क्या इसके अंदर? नहीं। तो सिर्फ लायबिलिटीज वाले आइटम को छोड़ के कुछ भी दिया रहेगा रिसिप्ट साइड का, सबको कहाँ पे लिख देने का? इनकम साइड में। पोस्टिंग के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही पेमेंट साइड के
पेमेंट साइड में 90% आइटम आपका एक्सपेंडिचर होता है। 90% आइटम क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। 10% जो आइटम रहते हैं वो असेट्स होता है। वो क्या होता है? असेट्स होता है। अभी असेट्स क्या होता है वो हम लोग को ऑलरेडी याद है, ठीक है, पता है असेट्स क्या होता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश बैंक हो गया, ये सब हमारा असेट्स होता है। इसके अलावा बचा हुआ कुछ भी दिखेगा ना, सबको कहाँ पे लिख देने का है? एक्सपेंडिचर में लिख देने का। एकदम सिंपल, पोस्टिंग के पूरे मार्क्स आपको एनपीओ के मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा सैलरी, सैलरी कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक कहाँ पे जाएगा? असेट्स होता है। बुक खर्चा नहीं होता बच्चा, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज हो गया, बुक उसके लिए क्या होता है? असेट्स होता है। फर्नीचर असेट्स है। स्टेशनरी असेट्स है। फिक्स्ड, सॉरी, एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। क्या दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? असेट्स होता है। नेक्स्ट लिखा बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कैश में हमारे पास पैसा बच गया है, बैंक में पैसा बच गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स में 1/4/2019 का डेटा दिया है और 31 मार्च 2020 का दिया है। मतलब एक ओपनिंग, एक क्या है? क्लोजिंग है। इस टाइप के एडजस्टमेंट रिसेंटली में बहुत सारे समय पूछे गए थे एनपीओ के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे फर्नीचर में बोलता है हमारे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था? 40,000 था और लास्ट में कितना है? 75,000। ये जो लास्ट में कॉलम दिया रहेगा ना, मतलब जो सेकंड वाला क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा ना, वो हमेशा आपके एसेट साइड के आउटर कॉलम वाला आइटम रहेगा, ठीक है। मतलब चाहे लायबिलिटीज रहे चाहे एसेट्स रहेगा, वो कहाँ का रहेगा? इस आउटर कॉलम वाला अमाउंट दिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब बीच में कुछ चीजें ऐड हुई रहेंगी, कम हुई रहेंगी, क्या हुआ रहेगा हम लोग देखेंगे। और जैसे बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को निकालना है। ऐसे फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, मतलब जिसका जिसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया ना, सबके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। क्या है? उसके ऊपर एडजस्टमेंट है हम लोग। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया है। आगे लिखा 50% डोनेशन आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, बोलता है 50% जो डोनेशन रिसीव किया वो किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए, ठीक है। वो मतलब डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करना है? आपको कैपिटलाइज करना है। ट्यूशन फीस इंक्लूड, याद रखना लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डोनेशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ऊपर हमने पढ़ा फर्नीचर, बिल्डिंग, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल, ये सब, ठीक है, आइटम दिया था। ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव फॉर लास्ट ईयर, बोलता ट्यूशन फीस के अंदर जो मिला ना 12,000 लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर का इनकम है क्या? नहीं, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का आइटम लिखेंगे क्या? नहीं, लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस दिया करंट ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। याद रखना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। और करंट ईयर वाले का हमेशा 2 इफेक्ट आता है, ठीक है। लास्ट ईयर वाले का 1 इफेक्ट आता है, करंट ईयर वाले का कितना इफेक्ट आता है? 2 इफेक्ट आता है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए था आप लोग पहले पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अदरवाइज हम लोग एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करके बाद में पोस्टिंग कर सकते हैं, बट हम लोग को आदत क्या, पहले पोस्टिंग करने के बाद में एडजस्टमेंट करना, तो हम लोग इससे भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहला आइटम क्या दिया हम लोग को? लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, कहां पे जाएगा? इनकम में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। सॉरी, कितना अमाउंट है लाइफ मेंबरशिप फीस का? 20,500। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, नीचे दिया ना लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे क्लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है? डोनेशन। डोनेशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे बाय डोनेशन लिखेंगे, अमाउंट कितना डोनेशन का? 1,00,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, नीचे क्लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। हाँ, कितना अमाउंट है? 1,30,000। एडजस्टमेंट है, नीचे क्लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट टर्म फीस। टर्म फीस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, नहीं, तो टर्म फीस को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। कितना अमाउंट है? 1,00,000। 1,00,000। नेक्स्ट एडमिशन फीस। कितना अमाउंट है? 40,000। नेक्स्ट पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में पहला आइटम क्या दिया है? सैलरी है। हाँ, एडजस्टमेंट है क्या? सैलरी पे नहीं है, तो टू सैलरी लिख के डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। कितना अमाउंट है? 67। 67,000। नेक्स्ट आइटम
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। कितना अमाउंट है? 26,200। 26,200। नेक्स्ट, बुक्स लाइब्रेरीज में है। बुक के ऊपर एडजस्टमेंट था शायद से, नहीं कि नहीं था? नहीं, बुक बुक जो रहता है 4 होता है। Assets, कितना अमाउंट है? 41,300। 41,300। नेक्स्ट, फर्नीचर फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? assets, असेट्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नीचे आपको 1/4/2019 का दिया ना, इसको हम लोग ओपनिंग आइटम बोलते हैं। ओपनिंग मतलब हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, yes, है फर्नीचर। तो ये वाला जो आपको नया वाला फर्नीचर दिख रहा है, पहले सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा, पहले से जो नीचे आपको फर्नीचर दिया हुआ है ना, नीचे जो आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ, ठीक है, इसका मतलब होता है पहले से पड़ा हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से हमारे पास है। तो इसको ऐसे फर्नीचर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। तो नीचे से देखो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, फर्नीचर कितना है? 40,000 ओपनिंग बैलेंस में था, ठीक है। अभी आपको पेमेंट साइड में कितना फर्नीचर दिख रहा है? हम लोगने 45। इसका मतलब होता है बच्चा, हम लोगों ने 45 का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने और भी फर्नीचर क्या किया, खरीदा। और भी फर्नीचर करेंगे तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ऐड परचेज फर्नीचर। कितना कितना हो जाएगा टोटल? 85 हो जाएगा। चलो ठीक है, उसका पोस्टिंग कर दिया हमने। नेक्स्ट, स्टेशनरी स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? एक्सपेंसेस में जाके लिख देंगे टू स्टेशनरी। कितना अमाउंट है? 18,300। नेक्स्ट बोलो। फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट रहेगा कहाँ पे आएगा? assets, असेट्स में। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, नीचे कुछ फिक्स डिपॉजिट दिया था ना, देखो एक दिया था, ओपनिंग बैलेंस फिक्स डिपॉजिट का दिया था। तो पहले वो वाले फिक्स डिपॉजिट के यहाँ पे लिख देने का, फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना अमाउंट है? 1,60,000 है। हाँ, अब ये नया वाला इसमें ऐड कर देने का, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल डिपॉजिट। एडिशनल डिपॉजिट कितना है? 2 लाख है। इसको ऐड करके लिख देते हैं 360। 3,60,000, ठीक है। इसके ऊपर आउटर कॉलम का अमाउंट नहीं दिया है ना, तो डायरेक्टली हम लोग इसको 3,60,000 आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका आउटर कॉलम का अमाउंट दिया हुआ था, इसलिए हम लोग ने इसको अंदर रखा, क्योंकि इसका हम लोग को निकालना है और भी कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है? बैलेंस कैरिड मतलब वो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड कितना है? 1,450। और कैश एट बैंक 50,000। कितना है? 50,000। 50,000। कैश एट बैंक कितना है हमारा? 50,000 है, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके एडजस्टमेंट करते हैं। अभी इसका एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा था यहाँ पे। सबसे पहले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके अंदर फर्नीचर दिया था। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास फर्नीचर 40,000 था, हम लोग लिख दिया। और हम लोगों ने चेक किया तो हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट में मिला कि हम लोगों ने और भी फर्नीचर क्या किया थे, खरीदे थे। तो मेरे पास टोटल फर्नीचर कितना हो गया था? 85,000 को। लेकिन हम लोग जब क्लोजिंग वाले बैलेंस में देखते हैं ना, तो हमारे पास फर्नीचर कितना दिख रहा है? 75,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 75। इसका मतलब होता है बच्चा कि हमारे फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। कितने से? 10,000। 10,000 से जो कम हो गया ना, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से लेस कर देने का, लेस डेप्रिसिएशन। यदि आपको आउटर कॉलम का अमाउंट दिया रहेगा तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो जो निकालेंगे वही आउटर कॉलम में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 हो गया तो 10,000 यहाँ से लेस करेंगे। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में। कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है बच्चा? 10,000 है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड दिया है। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है।
और इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग फंड को याद रखना, बिल्डिंग रहेगा तो असेट्स, लेकिन उसके सामने फंड वर्ड यूज किया है तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग फंड का 1,50,000। 1,85,000 इनर कॉलम में लिखने का और नीचे का छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्या है, फिक्स डिपॉजिट उसके नीचे वाला ना बिल्डिंग। हाँ फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,60,000 इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। हाँ 1,60,000। और बाद में यदि हम लोग ने मान लो सिर्फ पोस्टिंग करके रखे रहते हैं तो बाद में जब चेक करते हैं हमारे पास ऊपर बिल्डिंग और भी फिक्स डिपॉजिट निकलेगा तो उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। कितना अमाउंट है, कैपिटल फंड का अमाउंट क्या है, 1,20,750। 1,20,785 इनर कॉलम में लिख के हम लोगों ने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट है। लिखा 50% डोनेशन आर रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड। बोला जो डोनेशन मिला ना उसमें से 50% किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए है। तो हम लोग डोनेशन में गए, लेस ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड 50% कितना होता है, 50,000 और बिल्डिंग फंड में जाके ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन 50,000। इसका मतलब आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, एडजस्टमेंट। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब होता है कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो हम लोग यहां से लेस करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस में से लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू कैपिटलाइज। परसेंटेज दिया क्या, नहीं परसेंटेज दिया ना है, तो नहीं दिया तो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देने का, मतलब यहाँ पर नील आ जाएगा, ठीक है। इसका तो 50,000 बचेगा बट इसका क्या हो जाएगा, नील यहाँ पे आएगा, ठीक है। 20,000 था, उसने बोला कैपिटलाइज करने के लिए पूरा 20,000 माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना अमाउंट है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,750। नेक्स्ट क्या है, ट्यूशन फीस includes 12,000 received for the last year। ट्यूशन क्या लिखा है, ट्यूशन फीस के अंदर इंक्लूड है 12,000 जो लास्ट ईयर का है। याद रखना लास्ट ईयर का 1 आइटम 1 इफेक्ट होता है, सिर्फ करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का फीस हम लोग रिसीव किया था तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस लास्ट ईयर ट्यूशन फीस। लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस है तो इस साल का इनकम नहीं हुआ, कब का रहेगा, लास्ट ईयर का, उसको इस साल में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कितना रिसीव किया था, 12,000। तो यहाँ से 12,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,18,000, राइट। नेक्स्ट, Outstanding tuition fees for the current year amount 4,200। आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ट्यूशन फीस ने, यस सर। अरे मतलब इसको मुझे आउटर कॉलम में नहीं लिखना था, इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है ना, तो 1,00,000 ये चलो इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। तो यहाँ पे लिखने का ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, कितना अमाउंट था, 4,200। 4,200। तो पहले 1,00,000 ये कितना था, 1,30,000 में से 12,000 माइनस करो और 4,200 उसमें ऐड कर दो, देखो कितना आता है, सर 1,30,000 में से 12,000 माइनस कर दो प्लस 4,200 इसमें ऐड कर दो, 1,22,200 आएगा क्या, एक बार चेक कर लो, वही आएगा। सब एडजस्टमेंट ओवर हो गया कि है अभी कोई और, हो गया। अभी इसका टैली करना चालू करो, देखो इसमें से दोनों साइड में से ज्यादा कौन से साइड का है, देखो कितना राइट साइड का ज्यादा है, तो टोटल कितना है
कितना आ रहा है? 3,12,000। देख लेना टोटल रॉन्ग होगा तो टैली नहीं होगा। 3,12,200 में से इस साइड का टोटल करके माइनस करो। देखो यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग सरप्लस लिखेंगे। कितना आएगा? 1,90,700। इसको जाने के कैपिटल फंड में ऐड कर देने के, यहाँ पे ऐड सरप्लस। कितना है बच्चा? 1,90,700 से इसका टोटल मार के आउटर कॉलम में निकालो। 1,40,750 प्लस 1,90,700। कितना है? इस 750 है। 1,40,331 कितना? कितना है टोटल इसका? आया 3,31,450। इसका टोटल मारो। देखो टैली होता है क्या? अपना अमाउंट राइट है, बुक में शायद से रॉन्ग दिया रहेगा, या तो बुक में फिर यहाँ पे 9 रहेगा। ठीक है, 950 रहेगा। यदि टैली नहीं हुआ तो एक बार चेक कर लो दोनों साइड का टोटल मार के। यहाँ पे मिस्टेक है पोस्टिंग में। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ना 20,500 दिया है। सिर्फ 20,000 नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है 20,500 दिया है। तो मतलब ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो, नहीं ये अमाउंट रॉन्ग है अपना। लाइफ मेंबरशिप फीस जो था 20,000 नहीं देके 20,500 से। बोलने वाला था 20,500 मेरे को लगा कुछ तो है। नहीं वो यहाँ पे 20,500 रहेगा, तो 20,500 दिया था। आप लोगों ने उसको 20,000 बोल दिया था, इसके लिए शायद से रॉन्ग हुआ। अभी इसका टोटल मारो, पहले ये दोनों को ऐड करो। 1,41,250 कितना? 1,40,000 प्लस ये 1,90,700 से ऐड कर दो। 331,950 कितना आया? 331,950 3,31,950। इसको टैली करो, देखो दोनों साइड का इक्वल आता है क्या? चेक करो, देखो हुआ क्या टैली। अमाउंट बोलो। 5,31,950 5,31,950। अब बरोबर perfect है। चलो इससे कॉपी करो आप लोग।